हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारी एनईपी की 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम एनईपी की 4 वीडियो डाल चुके हैं जो कि आपको एनईपी की हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। और उन 4 वीडियो के बेसिस पे हम एक मॉक टेस्ट जो कि 20 मार्क्स का था वो भी कंडक्ट कर चुके हैं। अगर आप उस मॉक टेस्ट को देखना चाहते हैं और मॉक टेस्ट को फेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मॉक टेस्ट की पीडीएफ अवेलेबल है। और हमारे चैनल पर जो है इसकी जो मॉक टेस्ट होगा उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में जो एनईपी का पोर्शन होगा वो कवर करेगा टीचर एजुकेशन। देखो, टीचर एजुकेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। बीएड कैसे होगी, एमएड कैसे होगी, बीपीएड कैसे होगी, डीएलएड मतलब जेबीटी कैसे होगी, इन सब पार्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं कि भाई बीएड, एमएड, पीएचडी इन एजुकेशन या जो डीएलएड्स हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, उनकी एजुकेशन कैसे होगी। नाउ एनईपी फोकसेस वेरी मच ऑन द टीचर, क्योंकि उसका जो सेंट्रल रोल है, सेंट्रल पिलर ऑफ दिस एनईपी पॉलिसी इज टीचर. So NEP recognizes that the teacher will require training in high quality content as well as pedagogy. Teacher education will gradually be moved by 2030 into the multidisciplinary colleges and university. देखिए, आज की डेट में हो क्या रहा है, जो स्टैंड अलोन कॉलेजेस हैं वो बीएड की डिग्री करा रहे हैं, वो एमएड करा रहे हैं। लेकिन ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होंगी, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है ऐसा कॉलेज जिसमें आपको मेडिकल की भी एजुकेशन मिलेगी, साइंस की एजुकेशन मिलेगी, ह्यूमैनिटीज़ की एजुकेशन मिलेगी, लॉ की एजुकेशन मिलेगी और एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन मिलेगी, ऑल दीज थिंग्स। अब हो क्या रहा है, जैसे कि अभी रिसेंट हम देख रहे थे कि जो आईआईटी दिल्ली है वो भी बीएड कराने स्टार्ट कर चुका है। बहुत सारी आईआईटीज़ हैं जो बीएड, एमए एजुकेशन और इस तरह के कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, बिकॉज दे आर नाउ बिकमिंग मल्टी डिसिप्लिन। नाउ दे आर ओनली नॉट रिलेटेड विद द साइंस। ठीक है। नाउ एज अ कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज मूव टुवर्ड्स बिकमिंग मल्टी डिसिप्लिनरी, दे विल ऑल्सो एम टू हाउस आउटस्टैंडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट होंगे दैट विल ऑफर बीएड, एमएड एंड पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन, जैसा कि केस आईआईटी का है। By the 2030, the minimum degree qualification for being a teacher will be 4-year integrated BEd. ठीक है, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स होगा जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा टू बी अ टीचर। ठीक है। दैट teaches a range of knowledge, content, pedagogy, includes strong practicum training in the form of student teaching at the local schools. जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा वो फोकस करेगा नॉलेज कंटेंट के ऊपर, फोकस करेगा नॉलेज कंटेंट, पेडागोजी और प्रैक्टिकल जो हम जो ट्रेनिंग टीचर्स जो जाते हैं उसके ऊपर एट द लोकल स्कूल्स, सो दैट द लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड द लोकल टीचर्स मे बी मेड अवेलेबल. नाउ द 2-year बीएड प्रोग्राम विल ऑल्सो बी अवेलेबल. ठीक है, बाय द सेम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स, मतलब वो 4 साल का भी कोर्स चलाएगा और 2 साल का भी कराएगा. नाउ जो 2 ईयर का प्रोग्राम है विल बी इंटेंडेड ओनली फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बैचलर्स डिग्री. जो ऑलरेडी बैचलर डिग्री कर चुके हैं वो 2 साल का डिग्री मिलेगी उन्हें इन अदर स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स. 1 ईयर बीएड प्रोग्राम विल ऑल्सो बी देयर. वो ये 1 ईयर बीएड प्रोग्राम किसके लिए होगा, जो बच्चे 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री लेकर आए हैं. ठीक है, जो आज की डेट में जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की जगह कितने साल है, 4 साल की है. ठीक है, तो जो 4th ईयर ग्रेजुएशन करके आएगा, 4 ईयर ग्रेजुएशन करके आएगा, उसके लिए जो बीएड है दैट विल बी फॉर 1 ईयर. ऑल सच बीएड डिग्री वुड बी ऑफर्ड ओनली बाय एक्रेडिटेड मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग 4 ईयर बीएड प्रोग्राम. अब वो जो 4 ईयर बीएड प्रोग्राम होगा वो उसी को ऑफर करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो 2 साल और 1 साल की बीएड डिग्री भी देंगे. नाउ multidisciplinary higher education institutions offering 4 year in class integrated BEd program and having students in remote and difficult to access locations will also in service teachers who are aiming to enhance their qualification. ठीक है, मतलब जो मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस हैं जो बीएड की रेगुलर डिग्री देते हैं, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में एफिलेटेड हैं, दे में ऑल्सो ऑफर हाई क्वालिटी बीएड प्रोग्राम्स इन ब्लेंडेड और ओडीएल मोड. ब्लेंडेड का मतलब है मिक्स्ड वे में, कभी फेस टू फेस मतलब जिसे कहते हैं ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्लासेस के थ्रू, और कभी ओडीएल मोड में वो बीएड की डिग्री ऑफर करेंगे. नाउ all BEd programs will include training in time tested as well as the most recent techniques in pedagogy with respect to FLN,
multi-level teaching and evaluation, teaching children with the disabilities, teaching children with special interest or talent, they are called as the special childs. ठीक है, they are called gifted childs. Use of educational technology, learners centered and collaborative learning. ठीक है, तो ये उनके जो बीएड का कोर्स होगा उनका बेसिकली कंटेंट हो गया कि उसके अंदर क्या होगा, पेडागोजी होगी, एफएलएन के रिगार्डिंग मल्टी लेवल टीचिंग एंड इवैल्यूएशन होगा, डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हैं उनको जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो उनको सिखाई जाएगी, जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बीएड में इनकलकेशन होगा उनके कोर्स वेयर में. देन all B.Ed programs will also emphasize on the practice of the fundamental duties, Article 51A of the Constitution. Now this is a very GK question कि 51A किससे है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है. तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो है वो कंटेंट भी किसका पार्ट बनेगा, हमारे पास B.Ed प्रोग्राम्स का पार्ट बनेगा. Now the B.Ed program will also have the content related to integrate environmental awareness, conservation of environment and sustainable development. So these also will be integral part of the B.Ed curriculum. Then special shorter local teacher education programs will also be available at the Byte and Diet और at school complexes. ठीक है, स्कूल कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में बड़ी डिटेल में है. स्कूल complexes themselves for eminent local person who can be hired to teach at the schools or school complexes as the master instructors. ठीक है, जो स्पेशल शॉर्ट लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी होंगे जिससे कि हम जो लोकल एमिनेंट पर्सन्स हैं उन्हें एज ए मास्टर इंस्ट्रक्टर हायर कर पाएंगे अपने स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में. अभी जो मास्टर इंस्ट्रक्टर्स होंगे किस पर्पज़ के लिए होंगे, ताकि जो है लोकल जो प्रोफेशंस है दे कैन बी प्रमोटेड. नॉलेज एंड स्किल्स, कौन सी स्किल्स, लोकल आर्ट, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, बिजनेस, स्पोर्ट्स, कारपेंट्री एंड अदर वोकेशनल क्राफ्ट्स में भी इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स. मतलब जो लोकल पर्सन होंगे उनको हम एज अ मास्टर इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे, जो कि जो वहाँ की लोकल क्राफ्ट होगी, वोकेशनल क्राफ्ट होगी, कारपेंट्री, स्पोर्ट्स वगैरह है, उसके अंदर वो अपनी सर्विसेज दे पाएंगे. देन शॉर्टर पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन कोर्सेज विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल. अभी जो शॉर्टर सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं किसके लिए काम आएंगे, अगर एक टीचर है जो मोर स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ टीचिंग में जाना चाहता है, सच एज टीचिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, और वो इनटू द लीडरशिप एंड द मैनेजमेंट पोजीशंस अगर वो मूव ऑन करना चाहता है, या वो मूव ऑन करना चाहता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज. द स्टेजेस आर फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंड स्टेजेस. अगर इनको मान लीजिए किसी ने मिडिल का तक का बीएड किया हुआ है और वो सेकेंड स्टेज में मूव करना चाहता है तो उसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल होंगे. देन इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट देयर मे बी सेवरल पेडागोजिकल अप्रोच इंटरनेशनली. नाउ एनसीईआरटी जो है उन सबको स्टडी करेगा और वो पेडागोजिकल जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनको इनकलकेट कराएगा. तो इंटरनेशनल पेडागोजी का स्टडी करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, एनसीईआरटी की. ठीक है. देन बाई 2021, ये 2024 में हो चुका है, अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द एनसीटीई इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी. मतलब एनसीटी बनाएगा लेकिन एनसीईआरटी से कंसल्ट करके बनाएगा, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस एनईपी 2020. ठीक है. नाउ दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन विल बी रिवाइज्ड एवरी 5 to 10 years. एवरी 5 to 10 years. इसके साथ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 21 विल ऑल्सो फैक्टर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन करिकुलम फॉर वोकेशनल एजुकेशन. मतलब पहली बार है कि वोकेशनल एजुकेशन के करिकुलम को भी एनसीएफटीई में इंक्लूजन दिया गया है. फाइनली, इन ऑर्डर टू फुली रेस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम, stringent action will be taken against substandard and standalone teacher education institutes running in the country, including shutting them down if required. या तो वो multidisciplinary institutions का part हो जाएंगे, अदरवाइज उनको बंद करना is a viable option. Then equitable and inclusive education learning for all. Education is the single greatest tool to achieve the social justice and equality. इंक्लूजन एंड इक्विटेबल एजुकेशन. देखो, इंक्लूजन का मतलब है कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, स्पेशल चाइल्ड्स हैं, वो सारे के सारे एक साथ एक जगह बैठ के पढ़ेंगे. इक्विटेबल का मतलब है द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द नीड एंड द रिक्वायरमेंट्स. वाइल इंडीड एन एसेंशियल गोल इन इट्स ओन राइट, इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल टू अचीविंग एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी इन विच एवरी सिटीजन हैज़ अपॉर्चुनिटी टू ड्रीम, थ्राइव, कंट्रीब्यूट टू द नेशन. देखो भाई, अगर हम इक्विटेबल इंक्लूजन एजुकेशन ले आए
तो जो सोसाइटी में है, सोसाइटी भी अपने आप इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बन जाएगी। दिस इज द बेसिक एम। द एजुकेशन सिस्टम मस्ट एम टू बेनिफिट इंडियाज चिल्ड्रन सो दैट नो चाइल्ड लूजेज एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सेल बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस ऑफ बर्थ और बैकग्राउंड, कि भाई उसका बर्थ कहाँ हुआ है, डिसएडवांटेज एरिया है, कौन सा एरिया है, उसका जो सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसके बेसिस पे किसी भी बच्चे को लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है या टू एक्सेल, टू शाइन, दे मस्ट नॉट बी लूज्ड। नाउ दिस पॉलिसी reaffirms that bridging the social category gaps in access, participation and learning outcomes in the school education will continue to be one of the major goal of all education sector development programs। अब देखो ये खुद कह रहा है कि जो लर्निंग गैप्स होते हैं किसमें, एक्सेस में, किन्हीं बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कूल एक्सेस होता है, किसी बच्चे को स्कूल की एक्सेस नहीं होती, पार्टिसिपेशन, सोशल और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेशन, एजुकेशन इट में एडमिशन लेकर एजुकेशन पूरा करना इट्सेल्फ अ पार्टिसिपेशन। देन लर्निंग आउटकम्स, द लर्निंग आउटकम्स में जो गैप है दे आर डिफरेंट, क्योंकि सम ऑफ द स्कूल और द सम ऑफ एरियाज द लर्निंग आउटकम्स आर very highly achieved and in certain areas the learning outcomes are not achieved to that level। Now what it says कि भाई जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड सक्सेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव मेड स्टडी प्रोग्रेस टुवर्ड्स ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन। लार्ज डिस्पैरिटीज स्टिल रिमेन स्पेशली एट द सेकेंडरी लेवल, कि भाई जो हम हैं फाउंडेशन लेवल पर, प्राइमरी लेवल पे, प्रिपरेटरी लेवल पे जो है और मिडिल लेवल पर ये गैप्स कम हो चुके हैं, बट स्पेशली एट द सेकेंडरी लेवल दीज गैप्स आर स्टिल फाउंड। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन जेंडर आइडेंटिटीज़, कि जो एसईडीज़ हैं उनमें सबसे पहला जेंडर आइडेंटिटीज़, पर्टिकुलर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। Then socio-cultural identities such as SC, STs, tribes and OBC and minorities, geographical identities, student from village and the small towns, disabilities including the learning disabilities and the socio-economic conditions such as migrant laborers। ठीक है। उसके बाद ऑर्फनेज है, चाइल्ड बैगर्स है, ये सारे के सारे जो हैं ये सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नाउ While overall enrollments in the school decline steadily from grade 1 to 12, मतलब जो enrollment ratio होता है वो grade 1 में highest होता है और grade 2 में जाते जाते जो enrollment ratios हैं वो down हो जाते हैं। It is significantly more pronounced for many of these SDs, जैसे गर्ल्स का पार्टिसिपेशन, SC STs का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है, विद इवन ग्रेटर डिक्लाइन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स विद इन ईच ऑफ दीज SEDs एंड ऑफन इवन स्टीपर इन हायर एजुकेशन। जो हम अभी ये डिक्लाइन की बात कर रहे हैं एनरोलमेंट्स में रिगार्डिंग द SEDs, वो क्लियर हैं किससे, यूडाइस के डेटा से। अब ये जो यूडाइस का डेटा है दैट वी विल ऑल्सो शेयर द 25-26, जिससे कि आपको जो है ब्रॉड पिक्चर क्लियरिटी हो जाएगी। अब SDGs के लिए जो हम देख रहे हैं ना कि जो एनरोलमेंट में ड्रॉप आ रहा है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है 10% एनरोलमेंट होता है और जो लास्ट में सेकेंडरी लेवल पे जाते जाते 6.8% हो जाता है। डिफरेंटली एबल्ड के लिए जो रेशो है वो 1% से गिरकर 0.25% हो जाता है। इसके रीजंस क्या हैं? नाउ देयर आर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द फैक्टर्स। सबसे पहला है लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल्स, उसके बाद पोवर्टी, उसके बाद द सोशल कस्टम्स इन सर्टेन एरियाज द गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट सपोज टू लर्न, द गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट सपोज टू सेंड टू द स्कूल्स। सो उसके बाद है लैंग्वेज बैरियर्स। बहुत सारे ऐसे हैं फैक्टर्स हैं जिसमें से कि मेनली क्या है, पॉवर्टी है, एक्सेस है टू क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, सोशल कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं। ऑल दीज हैड अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द रेट्स ऑफ एनरोलमेंट एंड रिटेंशन अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट। Bridging these gaps in access, participation, learning outcomes of children belonging to scheduled castes will continue to be one of the major goals। अब हम देखेंगे कि इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। द सेम इज़ द केस विद द OBCs, बहुत ज़्यादा पिक्चर डिफरेंट नहीं है। देन ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड द चिल्ड्रन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑल्सो फेस डिसएडवांटेज एट मल्टीपल लेवल्स ड्यू टू वेरियस हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है। नाउ बेसिक थिंग इज द चिल्ड्रन फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफन फाइंड देयर स्कूल एजुकेशन इररिलेवेंट।
बिकॉज उनकी जो सोसाइटी होती है, उनका जो इन्वायरमेंट होता है, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो उन्हें लगता है जैसे कुछ बाहर की चीज़ हुई एजुकेशन, उसमें जो बातें होती हैं वो उनको अपने से जो लोकल लाइफ होती है, लाइफस्टाइल होता है, उससे वो कोरिलेट नहीं करते। दैट्स वाई दे फील दैट दिस एजुकेशन इज़ इररिलेवेंट टू दैम। उसके बाद माइनॉरिटीज़ ऑल्सो हैव द रिलेटिवली अंडर रिप्रेजेंटेटिव minorities are also relatively underrepresented in school and higher education. The policy also acknowledges this. Then, separate strategies will be formulated for focused attention on reducing the social category gaps in school education. ठीक है कि जो स्कूल एजुकेशन में जो सोशल कैटेगरी के ऊपर जो बेस गैप्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए. देन there have been various successful policies. Now this we are going to talk about the policies that have been successful इस गैप को रिड्यूस करने में. स्कीम्स सच एज टारगेटेड स्कॉलरशिप्स, अगर बच्ची स्कूल आएगी इतने अटेंडेंस होंगे तो ही स्कॉलरशिप मिलेगी. कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, जैसे बच्चा पास होगा तो ही उसे पैसे मिलेंगे. टू इंसेंटिवाइज पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, प्रोवाइडिंग बाइसिकल्स फॉर द स्पेशली टू द गर्ल चाइल्ड्स, ठीक है, सो दैट दे कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट टू द स्कूल. दैट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ SDGs इन द स्कूलिंग सिस्टम इन सर्टेन एरियाज. अब इसके अलावा क्या क्या था, जैसे हमने साइकिलिंग दे दी, उसके साथ दूसरे मेजर्स क्या हो सकते थे, ठीक है, विच मेजर्स विच हैव बीन पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग बाइसिकल्स. ठीक है, अब जो बाइसिकल होगा, ठीक है, उससे सबसे पहले तो एक्सेस ईजी हो जाएगी. ठीक है, सो फीमेल स्टूडेंट्स में फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू ट्रैवल टू द स्कूल. लेसर डिस्टेंस पे भी, जहाँ डिस्टेंस कम है वहाँ भी जो बच्चे हैं वो साइकिल से लड़कियाँ जो है स्कूल आना ज़्यादा सेफ पसंद करती हैं. देन वन ऑन वन टीचर्स एंड ट्यूटर्स, पीयर ट्यूटरिंग, ओपन स्कूलिंग सो दैट वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में रहें. अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स हों. Suitable technological interventions to ensure access can be particularly effective for certain children with disabilities. कि भाई टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो भी एक्सेस कर पाएँ स्कूल एजुकेशन को. स्कूल्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी ECC reap the greatest dividend for children who come from families that are economically disadvantaged. भाई ECC का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो उन फैमिलीज़ को होता है जो बड़ी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आती हैं, बिकॉज दे कांट अफोर्ड द ECC एट अल्टरनेटिव मतलब प्राइवेट स्कूल्स. देन डेटा शोज सर्टेन जोग्राफिकल एरिया कंटेन्स सिग्निफिकेंटली लार्जर पोर्शन ऑफ SEDs. तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे राजस्थान के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, या महाराष्ट्र का एरिया है, या MP का एरिया, जहाँ SEDs बहुत सारे हैं. सच डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि भाई अगर नॉर्मल है तो 30:1 का रेशो है PTR, लेकिन अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है तो 25:1 का PTR होगा. यही है. और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ऐसे एरियाज़ हैं, दे विल बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल एजुकेशन जोन्स. उसके बाद है, इट मस्ट बी नोटेड दैट वुमेन कट अक्रॉस ऑल द अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स मेकिंग अबाउट हाफ ऑफ द SEDs. विमेन जो हैं वो अबाउट दे आर द हाफ ऑफ द सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. अनफॉर्चुनेटली द एक्सक्लूजन एंड इनइक्विटी दैट SEDs फेस इज़ द ओनली एम्पलीफाइड फॉर वुमेन. मतलब SEDs में तो फेस होता ही होता है, लेकिन SEDs में भी जो सबसे ज़्यादा बॉटम पर जो सबसे ज़्यादा फेस करती हैं, दे आर द वुमेन्स. Providing a quality education to girls is a best way to increase the education level of these SEDs. वो कहते हैं ना, एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा. इन SEDs जो ग्रुप्स हैं, अगर इनमें हम लड़कियों को एजुकेशन देते हैं, सो वी आर एजुकेटिंग द फुल फैमिली, नॉट द प्रेजेंट जनरेशन बट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. ठीक है, अब इनके लिए होगा क्या SEDs में पर्टिकुलरली, और जो जेंडर था, जेंडर कौन से थे हमारे पास, विमेन प्लस ट्रांसजेंडर्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट अ जेंडर इंक्लूजन फंड. ये जेंडर इंक्लूजन फंड टेक्निकली अभी नहीं है, बट जो हमारा समग्र शिक्षा है उसके अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स है, बहुत सारा फंड एलोकेशन होता है टुवर्ड्स द ट्रांसजेंडर्स एंड द फीमेल स्टूडेंट्स. टू बिल्ड द नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल
quality education to all the girls as well as transgenders. Now the question may come, जेंडर इंक्लूजन फंड केवल गर्ल्स को इंक्लूड करेगा या ट्रांसजेंडर्स को? ठीक है, ऐसा ही एक इनिशिएटिव था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. ठीक है, तो ये भी जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है वहाँ स्टैब्लिश किए गए हैं फॉर गर्ल चाइल्ड्स. सिमिलर जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इंक्लूजन फंड स्कीम शैल ऑल्सो बी डेवलप्ड टू एड्रेस एनालॉगस एक्सेस इश्यूज फॉर अदर एसईडीज़. भाई फीमेल्स के लिए हमने और जो ट्रांसजेंडर के लिए हैं जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया, ऐसा ही फंड हम डेवलप करेंगे सो दैट कि जहाँ जहाँ एक्सेस का इश्यूज़ है उन एक्सेस के इश्यूज़ को दूर करने में उस इंक्लूजन फंड को इंक्लूड किया जा सके. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, special boarding facilities will be built up, free boarding facility will be built matching the standards of JNVs. ठीक है, उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय will be strengthened and expanded to increase the participation of quality education, quality schools up to class 12 of girls from. तो KGVB किसके लिए है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGVB नहीं है, BV है. KGBV is for girls from the socially economically disadvantaged backgrounds. Now, additional Jawahar Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalayas will be built around the country, especially in special education zones. Clear है इतनी सी बात? Then, ensuring inclusion and equal participation of children with disabilities in ECC. And the schooling system will also be accorded highest priority. ठीक है, जो भी हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ECC एंड द स्कूलिंग सिस्टम में हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी एज पर द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 डिफाइंस इंक्लूसिव एजुकेशन एज, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन students with and without disabilities learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of student with the disabilities. This is the definition for inclusive education. ये आप 2-3 बार पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. ठीक है, उसके बाद है स्कूल्स एंड द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस. स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे मान लीजिए 4 स्कूल हैं और इसको पूरा ग्रुप बना के एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है. यहाँ ध्यान रखिएगा इस स्कूल कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही सेकेंडरी स्कूल होगा, बाकी जो हैं उसके नियर बाई के स्कूल्स होंगे. स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल बी प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स, मतलब रिसोर्स देंगे ताकि इंटीग्रेट किया जा सके स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ को, एजुकेटर्स स्पेशल एजुकेटर्स देंगे और स्पेशल एजुकेटर्स को भी ट्रेनिंग होगी विद क्रॉस डिसेबिलिटीज़. फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिसोर्स सेंटर्स वेयर एवर नीडेड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़. ठीक है, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट होगा क्या, रिसोर्स सेंटर को. ठीक है, जहाँ जहाँ नीडेड है. ठीक है, किन के लिए, with disabilities which have multiple disabilities or severe disabilities. Then assistive devices and appropriate technology based tools will be given. ये समग्र शिक्षा में आज भी होता है SSC ग्रांट में. As well as adequate and language appropriate teaching material. ठीक, ये एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक इन एक्सेसिबल फॉर्मेट सच एज लार्ज प्रिंट एंड द ब्रेल. जब आपके पास SSC की ग्रांट आती है तो उसमें लार्ज प्रिंट का फंड आता है. दैट इज़ फॉर the children which have some kind of disability related to eyesight, will be made available to help children with disabilities integrate more easily into the classroom and engage with the teacher and their peers. Now NIOS will develop high quality modules to teach Indian sign languages. इंडियन साइन लैंग्वेज के मॉड्यूल जो है कौन डेवलप करेगा, NIOS डेवलप करेगा. इस बात का ध्यान रखिएगा, that is important. As per RPWD Act 2016, children with benchmark disabilities shall have the choice of regular or special schooling, including the homeschooling. Resource Center, in conjunction with the special educators, will support
rehabilitation and educational needs of the learners with severe and multiple disabilities and will assist parents guardian in achieving high quality होम स्कूलिंग, ऐसा बच्चा होम स्कूलिंग भी कर सकता है, एंड स्किलिंग फॉर सच स्टूडेंट्स एज नीडेड। ठीक है, उसके बाद होम बेस्ड एजुकेशन विल कंटिन्यू टू बी द चॉइस अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन विद सीवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटीज़ हु आर अनेबल टू गो टू द स्कूल। जहाँ सीवियर और प्रोफाउंड डिसेबिलिटीज़ हैं, दे आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल विल come to their home and they will do the homeschooling. The children under home-based education must be treated equal to any other child in the general system. There shall be an audit of the home-based education for its efficiency and effectiveness using the principle of equity and equality of opportunities. ठीक है, this is a static statement, so you can read it once more. Research is clear that earlier such support begins. जो डिसेबिलिटी रिलेटेड जो चिल्ड्रन होते हैं उनको जितनी जल्दी हम सपोर्ट देते हैं उतनी जल्दी अच्छा होता है उनके लिए, द बेटर द चांसेस ऑफ प्रोग्रेस। जैसे जो प्रशस्त ऐप हम लोग बार बार करते हैं वो इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हो सके। टीचर्स मस्ट बी हेल्प टू आइडेंटिफाई सच लर्निंग डिसेबिलिटीज अर्ली एंड प्लान स्पेसिफिकली फॉर दीज मिटिगेशंस, देयर मिटिगेशंस। ठीक है, कि भाई हम डिसेबिलिटीज़ को सबसे पहले ढूंढें और उसके बाद फिर जो है हम उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक्शंस ले पाएँ, अप्रोप्रिएट एक्शंस। असेसमेंट एंड एक्रीडेशन assessment and certification agencies including the proposed NAC Parakh will formulate guidelines and recommend appropriate tools for conducting such assessment. ठीक है, ताकि वो अर्ली असेसमेंट में अर्ली डायग्नोस हो सके। From the foundational stage to higher education, including the entrance examination, in order to ensure equitable access and opportunity for all students with learning disabilities. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है तो वो बाकी बच्चों से कैसे कॉम्पीट करेगा। इसके लिए जो असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं, चाहे वो CBSE हो, NAS हो, NTA हो या परख हो, ये गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करेंगे और टूल्स बनाएंगे so that all children have equal and equitable access and opportunity for all. ठीक है, हम किसी भी बच्चे के साथ because of their disabilities we can't do injustice. The awareness and the knowledge of how to teach children with specific disabilities, including learning disabilities, will be an integral part of all teacher programs. जो भी हम करेंगे भाई, हम B.Ed में जो भी करिकुलम बनाएंगे उसके अंदर एक पार्ट होगा जो कि स्पेसिफिक उनको कैपेबिलिटीज़ देगा टू टीच द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग सर्टेन डिसेबिलिटीज़। देन अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूल जैसे आश्रमलाज हैं और हमारे जो गुरुकुल्स हैं, मदरसाज हैं, दीज आर विल बी एनकरेज टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशन एंड अल्टरनेटिव पेडागोजिकल स्टाइल्स। ठीक है, जो भी उनकी स्टाइल है दे कैन कीप दैट। At the same time, they will be supported to integrate subjects and learning areas prescribed by NCFSE, National Curriculum Framework School Education. Their curricula in order to reduce and eventually eliminate the underrepresentation of children from these schools in higher education. देखो, अगर गुरुकुल्स हैं, आश्रमालाज हैं, ट्राइबल एरियाज़ या जो मदरसाज हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेड रहते हैं इन हायर एजुकेशन। क्यों? क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हो गए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हो गए, दे मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। तो इंटीग्रेट किया जाएगा सब्जेक्ट्स एंड लर्निंग आउटकम्स को, लर्निंग एरियाज़ को, सो दैट कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हायर एजुकेशन में भी इम्प्रूव हो। In particular, financial assistance will be provided to introduce science, mathematics, social studies, Hindi, English, state languages and other relevant subjects in the curriculum as may be desired by these schools. Clear है? This would enable children studying in these schools to attain learning outcomes defined for grade 1 to 12. भाई जो भी लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड होंगे तो अल्टरनेटिव स्कूलिंग जो होंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूलिंग है, वो भी उन लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाएंगे वो बच्चे। Within the SEDs, with respect to all the above policy points, special attention will be given to reduce the disparities in educational development of scheduled caste and scheduled tribes. Clear है? अब जैसे एक श्रेष्ठ स्कीम आई है, स्कॉलरशिप स्कीम है श्रेष्ठ की,
SC स्टूडेंट्स के लिए, SC ST स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल है। इस स्कीम में होगा क्या कि जो बच्चा होगा वो रेजिडेंशियल प्राइवेट स्कूल्स, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन दिया जाएगा एंड द स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज़ द श्रेष्ठा स्कीम। सो such schemes will be launched. All the scholarship and the opportunity schemes will be schemes available to students from SEDs will be coordinated and announced by single agency. जैसे आज की डेट में जितनी भी जो है ना SEDs के लिए जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, उनको एक सिंगल विंडो मिलेगी और वो सिंगल विंडो पे जाके सारी स्कॉलरशिप्स अवेल कर पाएंगे एज पर देयर एलिजिबिलिटी, दैट इज NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. All the above policies and measures are absolutely critical for attaining full inclusion and equity for all SEDs, but they are not sufficient. ठीक है, measures होंगे but they are not sufficient because we need a change in the school culture. ठीक है, जो स्कूल का कल्चर होता है उसको हमें चेंज करना है. All participants in the school education system including teachers, principals, administrators, counselors, students will be sensitized to the requirements of all students, the notions of inclusion and equity, respect, dignity and privacy of all persons. तो जब तक हम वो स्कूल के कल्चर में नहीं होगा कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सारे के सारे इस बात को एक्सेप्ट करें, ठीक है, कि जो बच्चा है, एवरी चाइल्ड नीड्स इंक्लूजन एंड इक्विटी, एवरी चाइल्ड नीड्स रेस्पेक्ट, एवरी चाइल्ड हैज़ डिग्निटी एंड एवरी चाइल्ड इज़ हैविंग प्राइवेसी. सो ये स्कूल के कल्चर में ही होता है. अब देखोगे बहुत सारे स्कूलों में कल्चर होता है कि द SEDs आर वेरी मच पिन पॉइंटेड, और कुछ स्कूलों में ऐसा कल्चर होता है, उनमें डेवलप हो चुका होता है दैट यू कांट फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द SEDs स्टूडेंट्स एंड द नॉर्मल स्टूडेंट्स. नाउ what it says, what is inclusion and equity will become a key aspect of teacher education. ठीक है, टीचर एजुकेशन जो होगा, जो उसमें BEd MAd और PhD इन एजुकेशन होगी, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा. क्या? इंक्लूजन एंड इक्विटी एंड अटेनिंग ट्रेनिंग फॉर ऑल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर पोजिशन स्कूल्स. ठीक है, टीचर एजुकेशन हो, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या अदर पोजिशन स्कूल हो, उन सब की जो भी ट्रेनिंग होगी उसका करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इंक्लूजन एंड इक्विटी. एफर्ट्स विल बी मेड टू रिक्रूट मोर हाई क्वालिटी टीचर्स एंड लीडर्स फ्रॉम SEDs इन ऑर्डर टू ब्रिंग एक्सीलेंट रोल मॉडल्स. अगर SEDs ग्रुप में से ही हम जो टीचर्स को हायर करेंगे, सो दे बिकम द रोल मॉडल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स. देन द स्कूल करिकुलम विल इंक्लूड अर्ली ऑन मटेरियल ऑन ह्यूमन वैल्यूज such as respect for all person, empathy, tolerance, human rights, gender equality, non-violence. These are the primary. बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो. ग्लोबल सिटीजनशिप, इंक्लूजन एंड इक्विटी. तो जो भी स्कूल करिकुलम बनाया जाएगा उसमें जो है बहुत अर्ली स्टेज से ह्यूमन वैल्यूज़, रेस्पेक्ट फॉर ऑल पर्सनस, एम्पैथी, टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी, नॉन वायलेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड इंक्लूजन एंड इक्विटी के कंटेंट को शामिल किया जाएगा. तो टीचर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था. ये 28A वीडियो हम थोड़ा बाद में डालेंगे. जो वीडियो का कंटेंट होगा, दैट कंटेंट इज़ फॉर द स्कूल क्लस्टर. जो मैंने बताया था कि स्कूल क्लस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ऑल्सो स्कूल क्लस्टर एंड कॉम्प्लेक्स, स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड द क्लस्टर्स concept is also going to be very decisive. So thank you teachers, have a nice day.